राजस्थान में उपचुनाव की तैयारी तेज है। इस बीच सभी पार्टियां अपना अपना दांव खेल रही हैं कि किस तरीके से 7 विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें जीत हासिल की जाए। इस बीच एक सीट ऐसी है जहां पर खींचातानी थोड़ी ज्यादा ही तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मैं बात कर रहा हूं खिवसर विधानसभा सीट की, जहां पर मिर्धा परिवार भी अपना पूरा दम लगा रहा है और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी लगातार जनता के बीच डटे हुए हैं। खैर, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, किस तरह से वहां वोट पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए खिवसर उपचुनाव एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, क्योंकि यहाँ कई महत्वपूर्ण पहलू जो हैं यहाँ इससे जुड़े हुए हैं। खिवसर सीट नागौर जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहाँ पिछले कुछ सालों से हनुमान बेनीवाल जीतते आ रहे हैं। 2023 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यह सीट खाली कर दी थी, जिसके बाद अब उपचुनाव हो रहा है। हालांकि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन नवंबर में ऐसा होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। हाल ही में खरनाल में तेजाजी महाराज के मेले के दौरान हनुमान बेनीवाल वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो विवाद हुआ और आरोप लगे वो बेहद संजीदा थे। मेले को धार्मिक सभा होने के बावजूद इसे राजनीतिक रूप देने का जो है आरोप लगाया गया। यहाँ दिखता है कि धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं उस प्रकार से एक साथ वो कैसे जुड़ी हुई हैं और वोट से इसका कितना बड़ा नाता है, जिससे नेताओं के बीच जो है बयानबाजी शुरू हो गई थी जब ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई। तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ इस बार जो है बीजेपी और मिर्धा परिवार ने पूरी ताकत लगाती है, क्योंकि ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस से हारी थी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और उनका पूरा फोकस हनुमान बेनीवाल को हराने पर है। उनका मानना है कि इस बार बेनीवाल को हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वह पिछले चुनाव में मामूली अंतर से ही जीते थे। मिर्धा परिवार के सदस्य जो है विशेष रूप से रिछपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इस बार बेनीवाल चुनाव जीतते हैं तो उन्हें अमर बकरी की तरह जो है उपाधि दी जाएगी। यह तंज यह बहुत बड़ा है, जिससे राजनीति में भूचाल आ गया है, जो बताता है कि हनुमान बेनीवाल की पॉपुलैरिटी और जीत की संभावना को मिर्धा परिवार हल्के में नहीं ले रहा है। हनुमान बेनीवाल की इस पर प्रतिक्रिया, यह उनका रिएक्शन आया है। बेनीवाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो होती है वो बेबुनियाद उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खिवसर सीट जो है राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ी लड़ाई के रूप में सामने आती है। उपचुनाव यहाँ पर है और सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत इस सीट पर लगाने वाली हैं। खैर, हनुमान बेनीवाल की व्यक्तिगत जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, बीजेपी के रणनीति के बीच एक बड़ा मुकाबला इससे छिड़ सकता है, जिसमें धार्मिक आयोजनों का जो है राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। तेजाजी महाराज की रैली थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि वहाँ पे उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही थी, वो मिर्धा परिवार ऐसा जो है कर रहा था। इस पर रिछपाल मिर्धा का भी बयान आया, ज्योति मिर्धा भी इसमें शामिल थी। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर उपचुनाव में कितना होता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए।